मेरे दीदी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें भाटिया आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहले बैच ज्वाइन किया था कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल का। तो उसमें हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने ट्राई करते रही मैं, मतलब मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। भाटिया आश्रम का जो शेड्यूल था टाइम टू टाइम पूरा करती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। बस ये था कि हाँ शेड्यूल कंप्लीट करना है। और डेली टेस्ट जो होते थे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं उसके हिसाब से खुद को देखती थी कि मेरा कितना चल रहा है, कितना लेवल है मेरा। नमस्कार, भाटिया आश्रम परिवार के कार्यक्रम सफल व्यक्तित्व साक्षात्कार में मैं अनुराग उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम मेहनत कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। हम लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू भी करवा रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड में चयन होने पे आपसे रूबरू हुए और आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और उनका लक्ष्य निर्धारित किया और अपने लक्ष्य को हासिल भी किया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एसएससी जीडी वर्ष 2018 में ये चयनित हुई। इनको सीआईएसएफ जो है सीआईएसएफ विभाग मिला है। इनका नाम अनीता सुथार है, जिन्होंने पूरे भारत में 891 रैंक हासिल की। ये मूलतः बीकानेर जिले के लूणकरनसर की रहने वाली हैं। तो अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारा जो साक्षात्कार है, इसमें हम सामान्य तौर पर हमारे साक्षात्कार की शुरुआत करेंगे। हम आपसे बेसिक जानकारी, जो एक सामान्य जानकारी है कि किस तरीके की आपकी तैयारी रही, किस तरीके से आपने ये तैयारी की और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको हासिल किया। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके पिताजी का शुभ नाम और आपके पिताजी का पेशा, कि वो क्या करते हैं। मेरे पापा का नाम श्री मोहनलाल सुथार है और वो पेशे से फर्नीचर का काम करते हैं। मतलब घरों के अंदर जो फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा लेते हैं और पूरे घर का जो फर्नीचर डिजाइन वगैरह है वो सारा वो देखते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? 5 बहन भाई हैं। 3 सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या कर रहे हैं? 3 बहनें हम, 2 भाई हैं छोटे। सबसे बड़े दीदी हैं वो आरपीएस हैं जी, और उससे दूसरे नंबर हैं जो एडवोकेट हैं जी, और मेरा अब जीडी में हुआ है। मतलब आप 3 बहनें हैं, तीनों आप चयनित हो चुकी हैं और सभी सरकारी विभाग के अंदर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को एक बार। और इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा आपसे कि प्रारंभिक शिक्षा का जो आपका समय था, जिस समय आपने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में दाखिला लेने के बाद वो समय आपका कैसा रहा और 11वीं में आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे? बिल्कुल, शुरुआती दिनों में मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो इतना हाई मेरा नहीं था स्कूलिंग। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रखे हैं हम सारे बहन भाई जी, तो नॉर्मल सब कुछ था, फैमिली भी नॉर्मल थी और स्कूल में सब कुछ ठीक था। और उसके बाद में मैंने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये मेरे सब्जेक्ट थे 12th में, और 74% से पास आउट हुई थी मैं 12th में जी। 74% से हम तीनों बहनें अच्छी थी पढ़ने में। मतलब शुरुआती समय से ही आपका पढ़ाई के प्रति काफी रुझान था। बिल्कुल। अनीता जी, एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है हर किसी का, कि जब वो टेंशन के अंदर होता है या उसे कोई चिंता होती है तो काफी लोग सिंगिंग करना पसंद करते हैं, कुछ गानों को सुनना पसंद करते हैं और कुछ पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपकी हॉबी के अंदर इनमें से क्या है? मेरी हॉबी इनसे अलग है जी बताएं। वो अलग है, इसीलिए हम जानना चाहते हैं, बताएं। मेरी हॉबी है गाने सुनना और साथ में डांस करना। गाने सुनना और डांस करना। और पसंदीदा सब्जेक्ट आपका, जो कि मैं पहले आपसे पूछ रहा था, पॉलिटी आप पढ़ना पसंद करती हूँ। बिल्कुल। आपने जैसे ही पढ़ाई, स्कूली शिक्षा आपकी संपन्न हुई, उसके बाद कॉलेज के अंदर दाखिला लिया। कहाँ आपने कॉलेज में दाखिला लिया? लूणकरनसर में ही कॉलेज। कॉलेज का नाम? कॉलेज का नाम था बालाजी डिग्री कॉलेज जी, और उसमें मेरे सब्जेक्ट थे जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। उसके बाद आप जो था, आपका समय चलता रहा। जिंदगी के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां जाकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस विभाग में जाना है, या हमें शिक्षा विभाग में जाना है, या हमें सरकारी नौकरी में भी इस पद पर जाना है। वो चयन आपने कब किया और कौन सा वो क्षण था? वो क्षण था मेरे बड़ी दीदी का 2016 में हुआ था क्लियर। ये उसका रिजल्ट आया था 2017 में आरएस का, तो सब लोग बहुत खुश हुए। उनका शुभ नाम बताएंगे आप? लक्ष्मी सुथार जी, 2016 बैच से हैं वो जी।
तो उनका रिजल्ट आया तो बहुत खुश हुए सब लोग। तो एक अलग ही चीज़ देखने को मिली थी मेरे को। वो खुशी जो परिवार की खुशी थी और जो रिश्तेदारों का जो स्नेह था वो आपको उस समय देखने को मिला। उनका बिल्कुल। एक जो घर में सम्मान, उनका जो भी स्टेज था, जी। जो भी सब अच्छा लगा मेरे को। तो फिर थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे लगा कि मैं भी कुछ करूं। तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, कॉलेज चल रहा था, ये था कि हाँ कॉलेज करना है, स्कूल हो गई, कॉलेज कर लिया, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर मेरा भी मन किया कि मेरी एक बहन ने कुछ किया है तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर मेरी दीदी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें भाटिया आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। जी। कौन सा वो साल था जब आप यहाँ आए और मैं भाटिया आश्रम 2018 ज्वाइन में आई थी, किया? लास्ट में नवंबर, 2018। दिसंबर, हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने सबसे पहले बैच ज्वाइन किया था कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल जी। का। तो उसमें हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने ट्राई करते रही मैं, मतलब मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। भाटिया आश्रम का जो शेड्यूल था जी। टाइम टू टाइम पूरा करती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। बस ये था कि हाँ शेड्यूल कंप्लीट करना है। और डेली टेस्ट जो होते थे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं उसके हिसाब से खुद को देखती थी कि मेरा कितना चल रहा है, कितना लेवल है मेरा। अपना स्तर जांचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो डेली टेस्ट हो रहे हैं और जो बड़ा पेपर होता है उसमें आपकी रैंकिंग। तो शुरुआती समय के अंदर और जब आपका चयन हुआ उस दौरान आपकी रैंकिंग में कितना बदलाव आया और वो बदलाव कब आया? मैं आपको बात बताऊँ, मेरा फर्स्ट डे था इधर, जी। तो टेस्ट दे रहे थे सर। उस दिन मैंने 45 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 2 सही हुए थे, जो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज था। मैं बहुत ऐसे हो गई, मेरे 2 ही सही है, लेकिन फिर ऐसे था कि हाँ मैं, फिर सर ने समझाया थोड़ा कि ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। फिर 1-1.5 महीने बाद में एक ऐसा दिन आया जिस दिन मैंने क्लास में टॉप किया। जी। और विष्णु सर ने मेरे को खड़ा किया सबके सामने और उन्होंने बहुत मेरे को हिम्मत दी, बहुत कुछ अच्छा बोला मेरे बारे में। तो मुझे बहुत हिम्मत मिली और फिर मेरे को ऐसे लगा कि अब बिल्कुल। मैं शिक्षक कुछ जब कर सकती हूँ। शिक्षक जब हमें प्रोत्साहित करते हैं तो जब हम निराश होने लगते हैं उस समय हमें एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो हमें उसके प्रति एक प्रेरित करे, हमारे लक्ष्य के प्रति प्रेरित करे, प्रेरित करके हमें कहे कि नहीं तुम्हारा लक्ष्य वो है, तुम्हें वो हासिल करके ही दम लेना है। बिल्कुल, ये शिक्षक का दायित्व है और बहुत उनका बड़ा उस दिन एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी जिंदगी के अंदर। तो वो जो क्षण था वो आपके लिए काफी अविस्मरणीय पलों में से एक है जो भाटिया आश्रम परिवार में आपके साथ रहा। उसके बाद आपसे जानना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट रहता है। एक वीक पॉइंट होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है या हम इस विषय के अंदर कमजोर है हमारा विषय। आपका वो कौन सा था? मेरा था मैथ का सेकंड पार्ट। जी। उसमें मैं बहुत वीक थी जी। और मैं जब भी उसको लेके बैठी थी मैं सोचती मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में पहले अवधारणा ये बन हाँ, चुकी थी। मैं इतना डर गई थी ना, तो मैं ऐसे माइंड में सेट हो गया कि ये तो होगा ही नहीं मेरे से। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती थी उसके लिए, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। लेकिन ये था उसमें जो कमी थी वो मैंने जीके पे पूरा फोकस किया। मतलब ये था कि जीके मेरे को पूरा करना है। मतलब उसको वो जो आपका सब्जेक्ट था उसको आपने एक तरीके से, अगर वो वीक था तो अन्य जो सब्जेक्ट्स थे उनको आपने मजबूत किया ताकि उसकी जो पूर्ति है वो अन्य सब्जेक्टों में आप कंप्लीट कर सके और आपको कोई कंप्लीट ना कर सके, उसमें आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, उस पेपर को जो है उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाए। ठीक है। उसके बाद जब आपका ये पेपर हुआ, आपका ये सब्जेक्ट्स वगैरह आपने कर लिया, आपका सिलेक्शन भी हुआ, तो जब आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, रिटन के बाद होता है फिजिकल की तैयारी वगैरह आपने की, तो कहाँ समस्याएं आपको आई और किस तरीके से वो आपने शुरू किया? जैसे मेरा जीडी से पहले आरपीएफ में सिलेक्शन हुआ था जी। तो पेपर मेरा क्लियर हो गया था। मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया एवरग्रीन जी। तो फिर मेरे कुछ दिक्कत हो गई थी पैरों में, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई फिजिकल देने। वो फिर मेरे को लगा मैं कर नहीं पाऊंगी, ये रनिंग वनिंग बस की बात नहीं है मेरी। लेकिन उसके जस्ट बाद में 1-2 महीने बाद में इसका रिजल्ट आ गया था जीडी का। तो थोड़ी इनका ट्राई करने में क्या है, करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चाहे तो बिल्कुल सब कुछ कर सकता है। तो फिर मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया और मैंने प्रैक्टिस करते करते, एक जिद होती है ना जिंदगी में, एक जिद होती है, उस जिद को पालना जरूरी है कि ये जिद रखनी पड़ेगी आपको, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मूलतः अगर हम बात करें एसएससी जीडी की तो इसके अंदर फिजिकल में क्या क्या रहता है? फिजिकल में बस रनिंग का रहता है, 1600 मीटर रनिंग करवाते हैं। 1600 मीटर कितनी देर में? ये 8.5 मिनट का टाइम होता है लड़कियों के लिए। अच्छा, 8.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर एक्स्ट्रा। जी। उसके अलावा और कुछ नहीं रहता? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। लेकिन फिजिकल वाले दिन भी बीच में एक ऐसा, जैसे 1400 और 1500 के बीच में मीटर में मैं रुकने का सोच रही थी। मेरी थोड़ा वैसे हो गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं दौड़ते दौड़ते ही बीएसएफ वाले जवान खड़े थे, मैं उनको पूछने लगी, मैंने कहा, मैं रुक गई थी, मैंने कहा कितना और रहा है, तो वो बोले बस 150 मीटर रहा है।
देन मैंने कहा अब तो मैं कर लूँगी, हालांकि मेरी बहुत हालत, क्योंकि कहते हैं एंडिंग पॉइंट होते हैं ना, उसको देखकर इंसान के अंदर एक शक्ति आती है, एक एनर्जी प्रवाहित होती है कि हम इस बस अब तो 100-150 मिनट जो मीटर है उसकी ही बात है, उसके बाद हम जो है हमारा चयन हो जाएगा। बिल्कुल वो जो एक क्षण होता है वो बिल्कुल होता है कि अगर हम वहां रुक जाते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, लेकिन वो जो 150 मीटर थी, वो जो आपके अंदर एनर्जी प्रवाहित हुई, उसका परिणाम ये है कि आपने वो क्रैक किया और फिजिकल में भी आपका सिलेक्शन हो गया और हाल फिलहाल में ट्रेनिंग के बाद आप वो पद ज्वाइन कर लेंगी। साथ में जानना चाहूँगा कि जो बच्चे और जो परिवार के सदस्य हमारे साथ अन्य जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार एग्जाम्स की, वो किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से अपनी कार्य योजना बनाएं, एक ओवरव्यू जो है आप उन्हें प्लीज दीजिएगा कि ताकि उनको थोड़ी सी सहायता मिल पाए कि वो निराश ना हो किसी चीज को लेकर। अगर वो असफल होते हैं तो सफल होने के लिए सफलता का जो मंत्र है वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन्हें दें। बस मेरे को तो एकमात्र यही लगता है कि जो सर बोल रहे हैं, जैसे डेली टेस्ट का शेड्यूल का, बस उस पर एकदम अपना 100% दे, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे पूरे दिन कुछ भी करो, लेकिन अपना 100% दे के जो बच्चा शेड्यूल कंप्लीट कर रहा है, आज हम डेली आ रहा है, डेली टेस्ट दे रहा है, तो उसे चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया कांस्टेबल मेरा नहीं हुआ था, 2 महीने दिमाग खराब रहा, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि इतना पढ़े नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन वो हिम्मत जो है उसको बनाए रखना, निरंतरता को जारी रखना, बिल्कुल हाँ, वो जरूरी है किसी भी चीज के लिए। बस ट्रस्ट रखना है आश्रम पे, टीचर्स पे, सब पे, बस यही है। अनीता जी, एक अंतिम सवाल जाते जाते, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? कर रही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बात आती है कि सोशल मीडिया पर बहुत से व्यक्ति जो है अपना व्यर्थ समय जो है वो काफी ज्यादा व्यतीत करते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, कि कितना इस्तेमाल होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी जो है वो किताबों की होती है, तो इंटरनेट पे आधारित जो ज्ञान है उस पे आश्रित रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कितना रहना चाहिए, आपसे जानना चाहूँगा। मैं अपना बता सकती हूँ कि जिस टाइम मैं थी आश्रम में और जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी जी, उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी जी, मैंने कभी फेसबुक, हालांकि फेसबुक पे और इंस्टा पे मैं अभी भी नहीं हूँ जी, तो मैं इस टाइम थी नहीं। इस समय आप टेलीग्राम पे हैं शायद? टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये 2 चीज़। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो कि एक नेसेसरी चीज हो गई है, जरूरत की। व्हाट्सएप तो आपके मैसेजिंग के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी व्हाट्सएप पे आते हैं, और सरकारी विभाग भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगा है आपसे संपर्क करने के लिए। और टेलीग्राम जो है उसमें आपको नोट्स वगैरह या क्लासेस जो दूसरी होती हैं उनके आपको जो जितने भी आश्रम से, परिवार से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम आश्रम के कहे अनुसार चल रहे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जी, जैसे ऑनलाइन पढ़ना, ये वो, उनकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये थी हमारे साथ अनीता सुथार, जिन्होंने एसएससी जीडी वर्ष 2018 में ये चयनित हुई। पूरे भारत के अंदर इन्होंने 891 रैंक हासिल की। ये मूलतः लूनकंसर बीकानेर की रहने वाली हैं। इन्होंने अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, सबका मान बढ़ाया, सबको गौरवान्वित महसूस कराया। एक बार पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।